स्टूडेंट्स, मैं 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड नागपुर का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे, हम उसमें पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य। है ना स्टूडेंट्स। वैसे तो मुद्रा के कार्य 3 प्रकार के: प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य। स्टूडेंट, अगर 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया कि मुद्रा के कार्य लिखो तो आपको तीनों कार्य लिखने पड़ेंगे: प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। लेकिन अगर 4 या 2 मार्क के लिए आया और उसने कहा प्राथमिक कार्य लिखो तो सिर्फ आपको प्राथमिक कार्य में जो भी 2 या 3 पॉइंट है वो लिखने पड़ेंगे। या फिर उसने पूछा कि मुद्रा के गौण कार्य लिखो तो जो मुद्रा के 3 या 4 पॉइंट्स है गौण कार्य के वो लिखने पड़ेंगे। या फिर आकस्मिक कार्य पूछा तो वो लिखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन अगर ओनली मुद्रा के कार्य लिखो बोला तो फिर आपको ये तीनों कार्य लिखने पड़ेंगे, जो कि 8 मार्क के लिए आएगा। और 2 मार्क के लिए सिर्फ आपको प्राथमिक कार्य या फिर गौण कार्य या फिर आकस्मिक कार्य, ऐसा कोई भी एक तीनों में से पूछ सकता है। तो देखेंगे स्टूडेंट, मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। तो देखेंगे विनिमय का माध्यम। 2 पॉइंट है स्टूडेंट, एक विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य मापक। है ना स्टूडेंट। तो देखेंगे पहले विनिमय का माध्यम। विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना मुद्रा का मौलिक कार्य है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय के अभाव में व्यक्तियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुद्रा के प्रचलन ने आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करके विनिमय प्रणाली को अत्यधिक सुविधाजनक बना दिया। स्टूडेंट्स, मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप बुक से पढ़ सकते हैं उसको। तो पहला पॉइंट है विनिमय का माध्यम। विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना। स्टूडेंट, विनिमय का मतलब होता है खरीदना और बेचना। है ना स्टूडेंट। जब पैसा नहीं था, मुद्रा नहीं थी, तो खरीदना और बेचना बड़ा मुश्किल था। वस्तु के बदले वस्तु दी और ली जाती थी। है ना स्टूडेंट। यानी जैसे किसी ने गेहूँ दे दिया और उससे चावल ले लिया, इस तरह से व्यवहार होता था। लेकिन हमने गेहूँ तो दे दिया और हमको चावल चाहिए, लेकिन वो उस व्यक्ति के पास में चावल नहीं है। उसने कहा मेरे पास दाल है, लेकिन हमें तो दाल नहीं चाहिए, हमें चावल चाहिए। तो इस तरह से बड़ी समस्या आती थी। लेकिन जैसे ही मुद्रा आ गई तो पहली समस्या क्या हल हो गई? विनिमय का माध्यम। उससे हम कोई भी वस्तु आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। किसकी सहायता से स्टूडेंट? मुद्रा के माध्यम से। विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना मुद्रा का मौलिक कार्य है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय के अभाव में व्यक्तियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुद्रा के प्रचलन ने आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करके विनिमय प्रणाली को अत्यधिक सुविधाजनक बना दिया है। स्टूडेंट, मुद्रा ने दोहरे सहयोग, यानी आपको पहले जैसे 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी कि कोई हमसे गेहूँ ले ले और हमें चावल दे दे। अब आपको 2 लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मुद्रा है तो आप बाज़ार जा सकते हो और अपनी कोई भी वस्तु खरीद सकते हो। है ना स्टूडेंट्स। इसलिए दोहरे सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। इस परेशानी को मुद्रा ने हल कर दिया है। मुद्रा के प्रचलन ने आवश्यकताओं की दोहरे सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करके विनिमय प्रणाली को अत्यधिक सुविधाजनक बना दिया है। आजकल प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य द्रव्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। आज कोई भी वस्तु आप खरीदने जाते हो तो हर वस्तु का एक मूल्य होता है ना स्टूडेंट। तो वो मूल्य आप चुका करके उस वस्तु को खरीद सकते हो। अब आपको दूसरा व्यक्ति ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको वस्तु दे दें, कुछ गेहूँ दे दे और उससे कुछ चावल या कोई दूसरी वस्तु ले ले, ऐसी आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास मुद्रा है तो आप कोई भी वस्तु आसानी से मुद्रा दे करके खरीद सकते हो। दूसरे व्यक्ति की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। है ना स्टूडेंट। आजकल प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य द्रव्य यानी कि मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। स्टूडेंट, मुद्रा मतलब पैसा। अतएव अब विनिमय कार्य क्रय और विक्रय 2 भागों में विभक्त हो गया है ना स्टूडेंट। अब आप आसानी से वस्तु क्रय भी कर सकते हो यानी कि खरीद सकते हो, और विक्रय यानी कि बेच भी सकते हो। दोनों ही प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर द्रव्य प्राप्त कर लेता है और फिर इस द्रव्य के माध्यम से ही अपनी आवश्यकता की वस्तु भी सेवाएं भी खरीद लेता है ना स्टूडेंट। जैसे कि मान लो मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मुद्रा मिल गया। द्रव्य मतलब मुद्रा। मैंने बच्चों से मुद्रा ले ली और उस मुद्रा से अब मैं कोई भी वस्तु आसानी से खरीद सकता हूँ। है ना स्टूडेंट।
इस तरह से हम आसानी से वस्तु खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं ना स्टूडेंट, जो कि पहले वस्तु विनिमय पद्धति में संभव नहीं था, है ना स्टूडेंट। वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु लेना या देना किया जाता है, लेकिन हमें वह व्यक्ति नहीं मिलता था जो वस्तु हमें चाहिए, वो वस्तु हमें उस व्यक्ति से नहीं मिलती थी। जैसे हमने गेहूँ दे दिया और हमें चावल चाहिए, तो गेहूँ तो दे दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास चावल नहीं है, मेरे पास दाल है, लेकिन हमें दाल नहीं चाहिए, हमें तो चावल चाहिए। इस तरह की समस्या को वस्तु विनिमय प्रणाली ने हल कर दी है। दूसरा, मूल्य मापक या हिसाब की इकाई, है ना स्टूडेंट। पहले कैसा था कि मूल्य मापक, आज हम मूल्य को माप सकते हैं ना स्टूडेंट। मुद्रा, कम मुद्रा तो कम वस्तु, ज़्यादा मुद्रा तो ज़्यादा वस्तु हमें मिल जाएगी बाजार से, है ना स्टूडेंट। पहले कैसा था, हमने किसी को एक बोरा गेहूँ दे दिया और उसके बदले मैंने किसी से 2 गाय ले ली, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज रहता था कि मुझे 2 गाय देनी थी कि 1 गाय देनी थी, या मेरे पास से ज़्यादा चला गया, या मैं कंफ्यूज था कि मैंने 1 बोरा गेहूँ ज़्यादा दे दिया 2 गाय के बदले, है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से दोनों कंफ्यूज रहते थे। लेकिन आज मुद्रा आने से एक हमें मापक मिल गया है, मूल्य मापक मिल गया है। कम पैसा कम वस्तु मिल जाएगी और ज़्यादा पैसा दोगे तो ज़्यादा मिल जाएगी। देखेंगे स्टूडेंट, मुद्रा का दूसरा कार्य है वस्तु और सेवाओं का मूल्य मापन करना। सभी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं, है ना स्टूडेंट। आज आप कोई भी वस्तु खरीदने जाओ, हर वस्तु और सेवाओं का मुद्रा में मूल्य व्यक्त किए जाते हैं। जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं के नाप तोल अथवा लंबाई चौड़ाई आदि ग्राम, लीटर, मीटर में नापे जाते हैं, उसी प्रकार सब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य का एकमात्र माप मुद्रा है ना स्टूडेंट। जैसे कि दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से मापा जाता है, ज़मीन को लंबाई चौड़ाई से मापा जाता है, उसी तरह से आज हम वस्तु को मुद्रा से माप सकते हैं ना स्टूडेंट। कम मुद्रा कम वस्तु मिलेगी, ज़्यादा मुद्रा दोगे तो ज़्यादा वस्तु मिलेगी। मुद्रा के द्वारा विभिन्न वस्तु के मूल्य को माप कर वस्तु की कीमतें प्रदान की जाती है, जिससे विनिमय का कार्य सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक कार की कीमत 3 लाख रुपए है, तो वह मोटरसाइकिल की कीमत 75,000 रुपये है ना स्टूडेंट। मोटरसाइकिल छोटी है इसलिए उसका मूल्य 75,000 कम है, और कार बड़ी होती है तो उसकी मुद्रा ज़्यादा है। अतः मूल्यांतर यह दर्शाता है कि एक कार की कीमत 4 मोटरसाइकिल के बराबर है ना स्टूडेंट। यानी कि जितने में 3 लाख में एक कार आएगी, उतने में हम 4 मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल छोटी होती है इसलिए उसका मूल्य भी कम। अतः मूल्यांतर यह दर्शाता है कि एक कार की कीमत 4 मोटरसाइकिल के बराबर है। वस्तु एवं सेवाओं का मापन विभिन्न इकाइयों में किया जाता है। जब मुद्रा का अस्तित्व नहीं था, तब 1 किलो चावल का मूल्य निश्चित लीटर दूध या निश्चित मीटर कपड़ा आदि में व्यक्त करने में कठिनाई होती थी। इन सभी वस्तुओं के मूल्य हिसाब की इकाई की कठिनाई तब हल हुई जब इन सभी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया गया, है ना स्टूडेंट। पहले कैसा था कि हमने दूध दे दिया और उसके बदले कपड़ा ले लिया, लेकिन हमें दूध के बदले कितना कपड़ा लेना है वो बड़ा कंफ्यूज रहता था, क्योंकि पहले माप भी नहीं था। लेकिन जब से मुद्रा आ गया तो मुद्रा से सारी ये समस्याएं हल हो गई। अब हम कम पैसा देंगे तो कम वस्तु मिलेगी, और ज़्यादा पैसा देंगे तो ज़्यादा वस्तु मिलेगी, है ना स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से आपको जो भी आंसर चाहिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। मैं महाराष्ट्र बोर्ड नागपुर की किताब से पढ़ाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स।